फरोश में रहता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त असद अली तूर का मामला, बहुत सी बातें जो है सलमान अशरफ साहब ने और प्रेसिडेंट प्रेस क्लब खालिद रिन साहब ने जो है कह दी। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, आज़ादी सहाफ़त। बिल पेश होता है और यहाँ पे शायद उनकी कार्रवाई ज़रा तेज़ हो गई कि उससे कमीशन बनेगा। उस कमीशन बनने से पहले ये तमाम मामला कुछ निपटा दें, कुछ लोगों को सीधा कर दें। सच बात यह है कि इस वक्त मेरे ख़्याल में सहाफ़ी जिस मुश्किलात का शिकार है, यही वजह है कि इंटरनेशनल दुनिया में जो है जो प्रैक्टिसेस हैं उसके पेश नज़र उन्होंने भी एक काम ये किया कि जो प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस के तहत उन्होंने भी ये काम किया कि एक पाकिस्तान ने एक ऐसा मॉडल पेश करने की कोशिश की कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और अगर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को दवाम बख्शेंगे, वो डेमोक्रेसी को दवाम बख्शेंगे, डेमोक्रेसी मजबूत होगा। और अगर इसको आप डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना चाहेंगे तो एक अहम जो आंसर है यहाँ पर वो है सहाफ़त आज़ाद नहीं होगा तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके लॉ, आपके डेमोक्रेसी के अदारे जो है वो भी वीक होंगे। ना कोई पॉलिटिशियन बात कर सकेगा, ना सहाफ़ी बात कर सकेगा, सिविल सोसाइटी का कोई बंदा बात नहीं कर सकेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी कागज़ के चंद पुर्जों की तरह जो है वो उस पर रह जाएगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान में है, काम कुछ नहीं करती। सहाफ़त पाकिस्तान में है लेकिन सहाफ़ी कोई काम नहीं करता उधर। कोई सच की बात, फैक्ट्स पर भी कोई चीज़ आप नहीं ला सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि असद अली तूर का मामला, हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि नामालूम अफराद, वैसे तो मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल की चोरी होती है, नामालूम अफराद होता है, लेकिन पुलिस का काम है कि उस पर अमल कर वो उसको कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करके उस बंदे से कुछ पूछ के उसके दफ्तर में जाकर पूछ पछा के मालूम करते और उस तक पहुँच जाते हैं। ये हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ये नामालूम अफराद शुरू से 10 साल के बाद भी नामालूम अफराद ने उनको घर में घुसा और मार के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त हमारे जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो मामनत करें पुलिस की, वो पुलिस की हेल्प करें कि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो शक व शुबात ज़्यादा बढ़ेंगे। इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान जो है वो बदनामी की उसमें आएगा। पहले ही मैं अपने तकारीर में हम कहते रहे हैं, ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि पाकिस्तान का नंबर जो है वो 142वां नंबर था आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। आज दो साल, 1.5 साल के अरसे में 145 पर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि होना तो ये चाहिए कि साल ब साल, महीने ब महीने चीज़ें बढ़ के आगे जाएं। 142 पर वो होता, 132 पे आ जाता, 30 पर आ जाता, 110 पे आ जाता, 100 पे आ जाता। लोग, पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ कर रहे होते कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत हैं कि यहाँ आपका सहाफ़ी आज़ाद है। लेकिन आज अगर वो 45 पे आया तो फिर बिल्कुल हमें शक है कि 150 पर चला जाएगा। तो जब 50 पे आ गया तो रेटिंग के हवाले तो हर तरह से रेटिंग आ जाती है कि पाकिस्तान में अदारे सही काम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब जर्नलिस्ट जो हैं, जो चीज़ खराबियाँ गवर्नमेंट की हैं, जो मुल्क में खराबियाँ हो रही हैं, वो जब नहीं ला सकता है तो फिर तो चला गया ना पाकिस्तान, तो फिर अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्कों में चला गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मनी यही है कि आप सहाफ़त का गला घोंटे, सहाफ़ियों को दबाएं, सहाफ़ियों को कहें कि आपने कुछ बात नहीं करना। हम अपने आप को कभी बेरलज़मा नहीं समझते हैं। अगर कोई बंदा शख्स गलत कर रहा है, गलत खबरें चला रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल उसको क़वानीन मौजूद हैं, आप उसको ट्राई करें। PFUJ हर हाल में आप समझें कि उन लोगों के साथ है। अगर ख़बर कोई गलत कोई किसी के ख़िलाफ़ छपी है, PFUJ सहाफ़ी का साथ नहीं देगी, उनका साथ देगी। लेकिन अगर फैक्ट पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी और सच पर मबनी एक रिपोर्ट है, उसको आपको बर्दाश्त करना चाहिए। वो आपके लिए बेहतर है, हुकूमत के लिए बेहतर है, डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया।